अमेरिका चाहता है कि परमाणु जो बम है वो ना बने, न्यूक्लियर वेपन की दिशा में ईरान ना बढ़े। ईरान चाहता है कि उसका कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके के लिए वो जारी रहना चाहिए। इसके अलावा जो उसने पैदा किए हैं हिजबुल्ला के ऊपर आक्रमण बंद करे इज़राइल। अब इज़राइल कहता है कि भाई हिजबुल्ला उसी के अगेंस्ट तैयार किया गया था, इसीलिए उसको जो है उस पर आक्रमण नहीं रोक सकता। उसका कंप्लीट सफाया उसका उद्देश्य है। हमास लगभग समाप्त है, हूती समाप्त है, अब हिजबुल्ला की बारी है। अब ये सारी चीज़ें हैं और इसका जो नुकसान है विश्व में, ये जो तेल आयात करते हैं हार्मुज स्ट्रेट से जो रास्ता गुजरता है, एक ज्योग्राफिकली एक बहुत ऐसी जगह है जो विश्व की एक देन है, लेकिन उसमें ओमान और ईरान का नियंत्रण है। और अभी तक जो एक प्रकार से सभी लोग उसमें स्वतंत्र रूप से उसमें चलते थे, उस पर वो कर लगाना चाहता है, पैसा इकट्ठा करना चाहता है। अमेरिका इस दिशा में कोई प्रयास नहीं कर रहा है। वो कहता है कि तुम अपने आप इस चीज़ को जो है निपटाओ। लेकिन ये समस्या क्यों बनी? इस समस्या के बनने के पीछे अमेरिका और इजराइल द्वारा जो ईरान पर युद्ध थोपा गया, उसी के परिणाम स्वरूप ये बनी है। तो अंततः चाहिए भी अमेरिका को कि अमेरिका जो है हॉर्मुज स्ट्रेट का रास्ता सभी के लिए खोले। लेकिन अमेरिका सिर्फ विश्व में अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है। ट्रंप के जो फैसले हैं वो ज़्यादा फैसले विश्व जनमत को पसंद नहीं आ रहे हैं, ये सभी जानते हैं। और ट्रंप जो है वो बहुत ज़्यादा विचलित है। ताकत का जो स्रोत है उसको, ताकत को और डंका विश्व में बजाना चाहते हैं, वो एक गलत बात है। और जनमत खोते जा रहे हैं अमेरिका में भी वो अपना, और वो अलोकप्रिय होते जा रहे हैं। ईरान में भी अभी आपने देखा होगा अरागची जो वहाँ के विदेश मंत्री हैं, उन पर भी मुझे कई बार संदेह होता है कि अरागची जो मुख्य एक प्रकार से प्रवक्ता ईरान के थे वो बच गए, लेकिन बाकी सारा कैबिनेट और बड़े बड़े अधिकारी मारे गए। उसका सॉफ्ट रुख तो अमेरिका के प्रति है, ऐसा मैं मान सकता हूँ। चलिए, ये भी कोई बात नहीं है। अरागची बच्चे हैं तो कुदरत की देन है, ईश्वर की कृपा है। ईश्वर की कृपा से अगर वो वहाँ के ईरान के लिए एक अच्छा प्रशासन दे पाएंगे, क्योंकि आने वाला समय तो अरागची का ही है, क्योंकि बाकी सारे नेता इस वक्त कोई भी नहीं है। और जो अपने मुज्तबा खौमेनी है, उनका भी अभी कोई पता सता नहीं है। कहा जाता है कि वो इंजर्ड है और उनके जो है आंख भी खराब हो गई है और लंगड़े हो गए हैं, और कई तरह की बातें की जा रही है। तो अरागची ही एक प्रकार से नेतृत्व प्रदान करेंगे, मेरा ये मानना है, ईरान को आने वाले समय में। और उसका पलड़ा अमेरिका की तरफ ही होगा। ये शांति वार्ता विफल रही, विफल रहने का मतलब ये नहीं है कि आगे शांति वार्ता नहीं होगी। अब कई लोग तो ये कहते हैं कि शांति वार्ता विफल हो गई, अब नहीं कुछ आगे। लेकिन ट्रंप का असल में अमेरिका के राष्ट्रपति का कोई पता नहीं है कि अब को क्या फैसला लेंगे। जेडी वेंस जो है वो शांति चाहते हैं, बातचीत द्वारा समस्या का समाधान चाहते हैं, अच्छी बात है। लेकिन ट्रंप जहाँ पर है, ट्रंप अब क्या पता क्या कदम उठाए, कोई पता नहीं है। ऐसे ऐसे कदम उनने अपने दूसरे कार्यकाल में उठा लिए हैं जिनका जो कोई सोच नहीं सकता था कि अमेरिका जो कि विश्व को एक संदेश ये देता है कि वो ताकत तो है, लेकिन वो सबकी सुरक्षा भी करता है। छोटे देशों की है चाहे दूसरे देशों की है, वो सुरक्षा भी करता है। लेकिन उसने सुरक्षा के बजाय एक प्रकार से अपनी दादागिरी का डंका विश्व में बजाना शुरू किया। ये एक बहुत बुरी बात ट्रंप की माननी चाहिए, ये मैं मानता हूँ। और जेडी वेंस तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक ट्रंप अपना रुख न स्पष्ट कर दे। अब ईरान पर क्या रुख होगा ये भी आने वाला समय बताएगा, लेकिन रास्ता तो शांति का ही है। अब आप किसी को मार के
जो है बहुत दिन तक मार मार के आप अपनी ताकत का डंका नहीं बजा सकते। एक दिन आपका भी समय आएगा, समाप्ति की तरफ विश्व में ये लोग भी बढ़ेंगे। एक समय सबका आता है, धीरे धीरे करके अगर विश्व इकट्ठा हो जाता है तो अमेरिका को भी जो है बैकफुट पर, तो वैसे भी अमेरिका है ही है, लेकिन आने वाले समय में और बैकफुट पर जाएगा। तो मैं ज़्यादा ना कहता हुआ आज सिर्फ इतना कहूँगा कि भारत जो है एक प्रकार से शांति प्रिय देश है, शांति दूत है, और भारत ने शांति का रास्ता अपनाया है। अब भारत को भी इसमें शामिल कर लेना चाहिए। अमेरिका अगर शांति चाहता है, ईरान स्थायी शांति चाहता है, तो भारत को भी इसमें शामिल करना चाहिए। पाकिस्तान खुद ही शांति प्रिय देश नहीं है, अगर उन्होंने वहाँ किया तो वहाँ करने के पीछे हमारे कोई नाराज़गी नहीं है कि वे उनने पाकिस्तान में जो है ये शांति सम्मेलन किया, हमें कोई खुशी नहीं। अगर पाकिस्तान शांति की राह पे चलता है और भारत के साथ मनमुटाव को दूर करता है और आतंकवादी गतिविधियों को बंद करता है और अच्छे पड़ोसी की तरह संबंध बनाने की प्रयास करता है, तो हमारे लिए तो ये स्वागत योग्य कदम होगा, हम इसका स्वागत करेंगे। और भारत तो अपने आप क्यों पहल करे, भारत तो शांति चाहता ही है। दुनिया जानती है कि भारत शांति प्रिय देश है और वो शांति का ही पुजारी है, तो भारत को इसमें शामिल करना चाहिए, तभी कोई शांति का रास्ता निकलेगा, ऐसा मेरा मानना है। और शांति के बगैर कुछ भी तरक्की भी संभव नहीं है। और विश्व में जो है शांति चल रही है, औद्योगिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र में जो बुरे हाल हो गए हैं, गरीबी बढ़ रही है और हालत ख़राब होती जा रही है, तो उससे भी सुधार मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं ज़्यादा ना कहता हूँ, बस यही कहूँगा कि अमेरिका और ईरान दोनों सद्बुद्धि करके एक शांति सम्मेलन समझौता करें, हॉर्मुज़ स्ट्रेट सबके लिए खोलें, तेल संकट को रोकें और विश्व को जो है शांति प्रिय ढंग से और ताकत से आगे बढ़ने दें। नमस्कार।